नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इसके प्रकाशित होने के बाद तुरंत बाद से गोदी मीडिया पर आपने देखी होगी हेडलाइन। मैंने तो खैर एक नहीं दर्जनों हेडलाइन देखी। और जो भक्तों की ब्रिगेड है उनको आपने एक्स पर देखा होगा। सब बताने लगे कि एसआईआर की फाइनल सूची आने के बाद विपक्ष के हाथ से मुद्दे सब गायब हो गए। इतना परफेक्ट एसआईआर हुआ कि अब जुबान नहीं खुल रही है। आप सोचिए 7.5 करोड़ के करीब मतदाताओं की सूची आए, कैसे उसको मिनटों में, जबकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में भी नहीं आ रही है, किस तरीके से मिनटों में उसमें उसके भीतर से आंकड़े या कमियां निकाली जा सकती हैं? संभव नहीं है ना। जब पहली बार आई थी, जिसके बाद संशोधन के लिए फॉर्म 6 और 7 भरना सब शुरू हुआ, उसके बाद भी 4-5 दिन बाद उसमें खेल हुए थे, वो खेल पकड़े जाने शुरू हुए। तो 4-5 दिन का वक़्त लगा था। और उस वक़्त तो ये देखना था कि गाँव में जाकर के पत्रकार और लोगों से, बीएलओ से, बीएलए से के सामने कैमरा और माइक आईडी ले जाके खड़े हो गए, तो बीएलए या बीएलओ खुद ही पकड़े गए, खुद फँस गए। बीएलए बताया कि बीएलओ नहीं सुन रहे, बीएलओ बताया ऊपर से आदेश आया है। तो ऐसा हुआ। इस बार भी 2 दिन बीतते-बीतते, फाइनल मतदाता सूची आने के बाद 2 दिन बीतते-बीतते फिर से ज्ञानेश कुमार पकड़े गए और बुरी तरह, मतलब सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ पकड़े गए हैं, जिसका जवाब देना चाहिए ज्ञानेश को, चुनाव आयोग। लेकिन अब तक जवाब देने की बात बहुत दूर की है, इस बारे में कोई टीका टिप्पणी भी नहीं आई है। अभी तक तो सूत्रों ने भी नहीं अपना काम शुरू किया, सूत्र भी अभी सन्नाटे में है। 4.6 लाख यानी 4,60,000 वोटर कौन लाया है, अता पता नहीं है। कहां से आए, मंगल से, बृहस्पति से, चंद्रमा से, अता पता नहीं है, एलियन है क्या है। 1.5 लाख वोटर करीब करीब, 1 दशमलव मतलब 1.5 लाख नाम किसने मिटाया, पता नहीं है। किसने फॉर्म भरा गया नहीं भरा गया, कुछ नहीं पता है। और ये जो आंकड़े जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये कुछ भी हम नहीं बता रहे हैं, ये सब ज्ञानेश कुमार के डेटा में से ही निकला है। 243 सीटों पर अब आरोप लगना शुरू हो गया है कि सभी 243 सीटों पर चुनाव आयोग ने खेल किया है। अब कैसे किया है, क्या-क्या सामने आया है, कितने तर्क और तथ्य हैं, सब आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, ये एक्सप्रेस ओपिनियन, exclusion and ambiguity in Bihar's final voter rolls expose an institutional crisis। अब इसके भीतर चलेंगे तब असली है खेल। भीतर इसके चलिए, फटाफट लाइए, जल्दी से लाइए, स्क्रीनशॉट्स लाइए, ये गौर से पढ़िएगा। द कांग्रेस डिबंक्ड this narrative by submitting nearly 89 lakh complaints directly to district administration via BLA1 at district congress committee, but instead of treating this as an opportunity to ensure the integrity of the electoral rolls, the ECI dismissed the complaints on the technical pretext that they had not been filled in the prescribed format through BLA2 at the booth level appointed by BLA1. The refusal exposed the commission's priorities, not ensuring a clean roll but defaming opposition parties, especially Congress, while shielding its own questionable procedure from scrutiny। जो सबसे ऊपर संख्या लिखी है इसमें, उस संख्या को देखिए। लाखों कंप्लेन किया था, लाखों कंप्लेन किए गए, लेकिन इतने सारे कंप्लेन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इन सबको खारिज कर दिया, सिर्फ टेक्निकल आधार पर। अब यहां पर आंकड़ों का खेल समझिएगा। नाउ द फाइनल वोटर लिस्ट इज आउट एंड इट रेजेज मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर्स। मतलब ये जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा कर रही है जो फाइनल सूची आई है। आउट ऑफ 7.24 करोड़ वोटर्स इन द ड्राफ्ट रोल्स, 3.66 lakh were removed and 21.53 लाख added। 3.66 लाख
रिमूव किए गए और 21.53 लाख ऐड किए गए, ब्रिंगिंग द फाइनल टोटल टू 7.42 करोड़। ये आपको पता है 7.42 करोड़ अब फाइनल है। अब यहां समझिएगा, इस लाइन को बहुत गौर से आप लोग देखिएगा। बट द नंबर्स डोंट एड अप। The ECI itself admitted that from August 1 to September 1, 25, it had received 16,56,886 Form 6 applications and 36,475 inclusion claims. इंक्लूजन रुकिए, ये इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने बताया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 6 जो रिसीव किए वो 16,56,886 थे, और इंक्लूजन क्लेम्स जो क्लेम आए थे जोड़ने के लिए वो थे 36,475। ये दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ने के लिए आए फॉर्म 6 और ये दोनों जोड़ेंगे आप तो 16,93,361 होते हैं। 16,93,361 ये नंबर ऑफ एडिशन थे जो मतदाता जुड़ने थे। इवन इफ all of these were accepted, the maximum additional possible should have been about 16.9 लाख, वही 16.93 जो है 16.9। मतलब अगर ये सारे को जोड़ दिया जाता, मतलब सब एकदम सही है, सब जोड़ दिए जाते तो 16,93,361 जुड़ते। अगर एक भी मतलब खारिज नहीं करता, सब चुनाव आयोग मान लेता। Instead, the commission reported adding 21.53 lakh, a mysterious increase of around 46 lakh names. अब रोक दीजिए, 16.93 लाख जुड़ सकते थे, उतना ही रिक्वेस्ट आया था भैया, उतना ही रिक्वेस्ट आया, और जोड़ा कितना 21,53,000। ये 4,60,000 नाम ये किसके कहने से जोड़ा था, किसके कहने से? जिसका ना फॉर्म 6 आया और ना इंक्लूजन क्लेम आया, वो 4.6 लाख कैसे जोड़े गए? Who are these ghost voters who were added without any applying for inclusion? बिना किसी अप्लाई किए हुए कैसे जोड़ दिए गए? घर जाकर के सपने में आया था, फलाने का छूटा है, जोड़ना है भैया, सपने में आया था। नवरात्र में दुर्गा जी सपने में कही है कि फलाना वक्त जोड़ दो। चलो अगला लाओ, अगला भैया दिखाओ। अब ये तो अभी एडिशन का है, अभी डिलीशन में भी देखिए। Equally troubling in the concealment of deletion data, the ECI had set 5 criteria for deletion: death, transfer, duplicate entries, missing persons, and ineligibility. Yet in its final bulletin, it does not disclose how many voters were deleted under each category. एक तो जब ये 5 कैटेगरी थी तो अब फाइनल में बताना चाहिए था कि कौन कौन से जो है एलिजिबल नहीं है, कौन डुप्लीकेट है, कि कौन मर गए, कौन ट्रांसफर हो गए और कौन मिसिंग, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं किया। आगे देखिए, ऑन व्हाट बेसिस डिड द कमीशन डिसाइड दैट ए वोटर हैड डाइड, शिफ्टेड और वाज इनएलिजिबल? Where is the evidence? Between August 1st and September 1st, 25, the Commission received about 2.17 lakh application for exclusion. यानी निकाले जाने के लिए, डिलीट करवाने के लिए 2.17 2,17,000 एप्लीकेशन आए आयोग के पास। Yet 3.66 lakh voters were ultimately removed. एप्लीकेशन 2,17,000 के आए थे और रिमूवल कितने का हुआ? 3,66,000 का। ये करीब 1.5 लाख जो है एक्स्ट्रा, ये 1.5 लाख एक्स्ट्रा डिलीशन किसके कहने से हुआ? कौन था, किसने कहा? और डिलीशन के लिए कहा गया है कि ईआरओ या एईआरओ वो एक वोट डिलीट करने से पहले उनको नोटिस भेजेगा, उनसे पर्सनल जो है क्वेरी करेगा, क्या वो क्वेरीज हुई हैं। ये है खेल। अब हो गया हो, अगर या कुछ बचा हो तो चला दीजिए, नहीं तो हो गया हो तो रोक दीजिए। बस ये हो गया, इसमें मुख्य बातें सारी आ गई, सब बता, मुख्य बातें यही थी। यहीं पर अभी हम डिस्कस करेंगे, कंट्रोल रूम रुकिएगा, क्योंकि अगले पार्ट पे आएंगे कि आपको ऐसे ऐसे बूथ दिखाएंगे जहां पर सिर्फ मरने वाले डिलीट हुए, मतलब वहां पर जो भी डिलीशन हुआ वो सिर्फ मरने वालों को, लेकिन वो आगे पार्ट में। पहले ये 4,60,000 और 1,50,000 49,000, ये करीब 6 लाख से ऊपर मतदाता हो रहे हैं। कैटेगरी में नंबर है, लेकिन
नाम नहीं है, नंबर है। और उस नंबर में कैसे फंसना जरा वो दिखाता हूं मैं, अगला पार्ट। SIR 65 लाख नाम हटाने में कैसे कैसे अजीबोगरीब पैटर्न। ये दरअसल हम हिंदी में दिखा रहे हैं, ये असली पड़ताल है हिंदू की, द हिंदू की पड़ताल है। वो एक्सप्रेस में था, ये द हिंदू में है। इस पड़ताल को दिखाते हैं जरा क्या हुआ है। लाइए भैया, स्क्रीन पर लाइए फटाफट। ये देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने में ये पैटर्न देखे हैं। 80 भागों यानी बूथों में, 80 बूथों में युवा मौतों का असामान्य अनुपात। मतलब 80 बूथ ऐसे थे जहां पर जो नाम कटे हैं वो मैक्सिमम 50 साल से कम उम्र के लोग थे और सबको मरा हुआ बता दिया। मतलब वहां पर बूढ़े नहीं मर, वहां 50 साल से कम उम्र वाले। ये पैटर्न, ये कह रहे असामान्य पैटर्न जो है, असामान्य अनुपात। 973 बूथ, 973 बूथ में सभी नाम हटाए जाने की वजह केवल मौतें हैं। ये कल्पना कीजिए, मतलब 1000 बूथ, 973 बूथ ऐसे हैं जहां पर जितने नाम कटे सारे मरने पे कटे हैं, एक भी नाम किसी दूसरे वजह से, मतलब वहां पर न कोई पलायन हुआ, न कोई अनएलिजिबल रहा, कुछ भी नहीं। जितने नाम कटे सब मर गए। अद्भुत है, मतलब अद्भुत। ये सब अगर विदेश में दिखा दिया है तो विदेश वाले चकरा जाएंगे सब। 412 बूथों में बहुत ज्यादा मौतें, 973 पर तो सिर्फ मौत हुई, 412 में 80% के हिसाब से मौत रही। और 7016 बूथों में मौत का अनुपात ज्यादा, जहां पर 70-75% खाली मौत। तो ये 7216 कितना लंबा, मतलब बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद देखिए आप, 127 बूथों में महिलाओं के नाम ज्यादा हटाए गए। 1985 बूथों में असामान्य रूप से ज्यादा मतदाता हटाए गए, ज्यादा मतदाता इन पे। और अभी नीचे आएगा कि कौन से बूथ हैं और कौन से इलाके हैं। 5084 बूथों में बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति वजह बताई गई, जो मिले नहीं। और 663 बूथों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित महिलाओं का पैटर्न दिखा। अब देखिए, 663 बूथों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित महिलाओं का पैटर्न। स्थानांतरित अगर आपको पैटर्न दिखेगा तो उसमें पुरुष और महिला दोनों होंगे। हो सकता है महिला कम हो, पुरुष ज्यादा हो। अब अगला देखिए, रिपोर्ट में वे बूथ जहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई, उनमें कम से कम आधे 50 साल से कम उम्र के थे। 50 से ज्यादा मौतें और आधे 50 से कम उम्र। डेटा से बिहार के 80 मतदान केंद्रों का पता चलता है जहां मौत का पैटर्न जनसांख्यिकी मानदंडों से अलग है। सामान्य आबादी में मौतें ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में होती हैं, इसलिए कम उम्र के लोगों की मौत का ज्यादा प्रतिशत सांख्यिकीय रूप से असामान्य है। असामान्य। नीचे बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए 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 फटाफट। वैसे मतदान केंद्र जहां कम से कम 50 महिलाओं के नाम काटे गए, वहां सभी हटाए गए नामों में से 80% या उससे ज्यादा महिलाएं थी। 80%, 100 कटा तो 80 महिला। ये कौन सा अनुपात? ये एक चिंताजनक असमानता है। 127 बूथों में ऐसा लिंग भेदभाव ज्यादा है, मतलब 80% महिलाएं। गजब कर दिया। 412 मतदान केंद्रों में से हर में 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई है, 100 से ज्यादा मौत। 7216 मतदान केंद्रों में 75% से ज्यादा नाम हटाने का कारण मौत बताया गया। 75% मौत से, मौत के कारण नाम हटाने का आंकड़ा सामान्य जनसांख्यिकीय पैटर्न से कहीं ज्यादा है। करीब 973 मतदान केंद्रों में सभी नाम सिर्फ मौत की वजह से हटा दिए गए, कोई दूसरा कारण है ही नहीं। यह सांख्यिकीय रूप से असंभव स्थिति है, असंभव स्थिति कि हर नाम सिर्फ मौत के कारण हटाया गया हो। लेकिन अब ये सब कौन बताएगा? इस सब के लिए सवाल जवाब होता है, कोई थरथराई न करे, आके साइंटिफिक सवाल का जवाब दे। कम से कम 60 मतदाताओं को स्थानांतरित करना बताया गया है, जिनसे जहां से उनमें 75% से ज्यादा महिलाएं हैं। लगभग 663 मतदान केंद्रों पर यह पैटर्न देखा गया, जहां महिलाओं को ज्यादातर पता बदल गया बता करके हटा दिया गया है। अब ये एरिया देखिए, पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास के जिलों में असमानताएं ज्यादा है। मतलब जहां पर ये जो है सांख्यिकीय पैटर्न को
धता बता दिया है वो ये इलाके हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी असमानताएं पाई गई हैं। कई प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ये असली चुनौती है ना कि आप कोर्ट वो जा सकता है कि जिंदा है नाम नहीं है, लेकिन ये अलग अलग पैटर्न होता है। जो ये एडिशन वाला सिस्टम है ना, इसमें पकड़ना कि जो एलियंस है उनको कौन पकड़ेगा, कहां ढूंढोगे। अब मतलब अगला वाला पार्ट पे आते हैं। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, लोकतंत्र से खिलवाड़, जानबूझकर सूची से हटाए जा रहे हैं मतदाताओं के नाम। नेक्स्ट लाइए। बिहार एसआईआर विपक्ष का आरोप, हर विधानसभा से कम 10,000 नाम उड़ाए गए। अब जरा 10,000 नाम क्या स्टेटमेंट है वो भी दिखा दें। इसमें जो प्रतिक्रिया आई है कि अंतिम सूची ने समाज के गरीब, वंचित, हाशिए पर पड़े वर्गों के मताधिकार पर कुठाराघात किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि हमारे जबरदस्त प्रयासों के बावजूद गरीबों, दलितों, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। हमने देखा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेक्स्ट लाइए जरा। नेक्स्ट। फॉर्म 6, इन्होंने कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी जोड़े नहीं गए हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बड़ा धोखा करार दिया है। राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि वे अंतिम मतदाता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गगन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने हमें उन लोगों के नाम जोड़ने का विकल्प दिया है जो अभी भी अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं। अगर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसमें एक बात और भी, एक और संदेह पैदा हो रहा है। इन्होंने कहा कि फॉर्म 6 जितने लोगों ने भरा था, जो फॉर्म 6 भरे, उनका भी नाम नहीं जोड़ा गया। यानी 17,93,000 जो आंकड़ा है, 17,93,000 लोग अप्लाई किए थे, फॉर्म 6 भरे थे। ये 1793 में से भी ये 4,60,000 ये एलियन नहीं है। ये एलियन 4,60,000 के बजाय 8 लाख भी हो सकते हैं। तो आज मतलब ये समझिए दुखद है कि जो बोला था हमने या भाव ने जो बोला था वो वही साबित हो रहा है। और एक आखिर में बस एक लाइन और दिमाग में रखिएगा, और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज। अमित शाह अभी 2 दिन पहले बिहार में बोल के गए हैं कि 160 सीट अब हम जीतेंगे। पहले तो 225 था। उसके बाद विपक्ष ने, राहुल गांधी ने बहुत खलल डाल दिया ना। पहले 225 बताए थे, अब 160 बता के गए हैं। उस 160 का कैलकुलेशन मैं आज शक्ति सिंह यादव की बात को नहीं मानता हूं, किनारे कर देता हूं, लेकिन 160 का कैलकुलेशन देखिए मेरे दिमाग में क्या आया। 4,60,000 ऐसे जोड़े गए हैं लापता घोस्ट। 10,000 पर बहुत आराम से खेल होता है। यानी 46 सीटों पर अगर 10,000 वोट ऐसे जोड़े गए हैं, 46 सीटें चिन्हित की गई हैं। ऐसे ये बेसिकली चिन्हित ही करते हैं। तो 46 सीटों पर अगर चिन्हित किया तो 46 सीटों पर खेल हो गया। 1.5 लाख काटा, 10,000 अगर 15 सीटों को चुना उसमें तो 15 सीट हो गई। 46 और 15 61 सीट। ग्राउंड पर अभी जो लेटेस्ट एक सर्वे आया था, इनकी स्थिति 100 सीट के आसपास की थी। तो 161, 161। अब बिहार के सामने टारगेट है। बिहार अगर इनको 40 सीट पर रोक दे तो 60 के जुगाड़ के साथ भी ये 100 पे पहुंच पाएंगे। तो 40 पर अगर बिहार रोक दे इनको तो ये 100 के आसपास पहुंचेंगे। ये बिहार की स्थिति है और एसआईआर की हकीकत है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जहां भी खबर होगी वहां ढूंढ करके लाएंगे। दिन भर हम लोग का एक ही मिशन, एक ही प्रोजेक्ट है, ढूंढ के खोज के आप तक लाएंगे। एक आध और भी खबर आज की अगर होगी तो वो भी लेकर के आएंगे। नमस्कार।